कृषि उपज मंडी स्थित मुख्य सब्जी मंडी क्षेत्र में नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई। 300 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त। चूरू शहर में प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग और बिक्री पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए करीब 300 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई है। कार्रवाई कृषि उपज मंडी के पास स्थित मुख्य सब्जी मंडी क्षेत्र में की गई, जहां लंबे समय से प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक नगर परिषद की टीम ने एएसआई मनीराम डाबी के नेतृत्व में अभियान चलाते हुए मौके पर जांच की। इस दौरान कृष्ण कुमार सुरेखा अग्रवाल द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री किए जाने का मामला सामने आया। टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में पॉलीथीन जब्त कर ली। जांच के दौरान संबंधित गोदाम के ऊपर बने कमरे की तलाशी ली गई, जहां भी प्रतिबंधित पॉलीथीन का अतिरिक्त स्टॉक रखा हुआ मिला। टीम ने पूरे स्टॉक को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद कुछ व्यापारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री या उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। लिव इन रिलेशन में रह रही मां पर 7 वर्षीय बेटे से मारपीट का आरोप। पिता ने बेटी की सुरक्षा को लेकर लगाई गुहार। चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने 7 साल के बेटे के साथ चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन दफ्तर पहुंचकर अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। व्यक्ति ने अपनी 3 वर्षीय बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। शुक्रवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता व्यक्ति का आरोप है कि उसकी पत्नी करीब 6 महीने पहले 2 बच्चों को साथ लेकर एक अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रहने चली गई थी। पिता ने शिकायत में बताया कि हाल ही में उसकी पत्नी ने उनके 7 वर्षीय बेटे के साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद बालक किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच गया। पिता का कहना है कि जिस तरह बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उससे उनकी 3 वर्षीय बेटी की सुरक्षा को लेकर भी आशंका पैदा हो गई है। उन्होंने मांग की कि बेटी को भी उसके संरक्षण में सौंपा जाए, ताकि उसकी उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना अधिकारी पन्ने सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 7 वर्षीय बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है, जहां उसके हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 वर्षीय बालिका के संबंध में भी तथ्य जुटाए जा रहे हैं तथा उसकी सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है। रतनगढ़ थाना अधिकार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने चाइल्ड हेल्पलाइन बाल अधिकारिता विभाग में एक शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी पत्नी है वो आज से 6 महीने पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए चली गई और अपने 2 बच्चों को साथ लेकर के गई, जिसमें एक 7 वर्षीय बच्चा है उसको मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और वह बच्चा अपने पिता के संरक्षण में है, तथा एक बच्ची है वो महिला के साथ है और पिता ने यह शिकायत दर्ज करवाई है कि उस बच्ची को खतरा हो सकता है। इस संबंध में आज पिता को कार्यालय बुलाया गया और रिपोर्ट के साथ बाल कल्याण समिति पेश किया गया और समय दर बालक और बालिका की काउंसलिंग हेतु बाल कल्याण समिति पेश करवाया जाना प्रस्तावित है। कृषि उपज मंडी में खड़ी जेसीबी की बैटरी चोरी, व्यापारियों में रोष। चूरू शहर की कृषि उपज मंडी में निर्माणाधीन दुकानों के सामने खड़ी एक जेसीबी मशीन से अज्ञात चोर बैटरी चोरी कर ले गए। घटना का पता शुक्रवार को तब चला जब मशीन संचालक मौके पर पहुंचा और जेसीबी को चालू करने का प्रयास किया। जांच करने पर बैटरी गायब मिली, जिसके बाद मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की भी बात कही है, ताकि चोरी की वारदात में शामिल आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी परिसर में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है और वहां कई निर्माण सामग्री व मशीनें खड़ी रहती है। ऐसे में चोरी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि मंडी क्षेत्र में रात्रि गश्त और सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। घटना के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी तथा मंडी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
गांव शिमला के ग्रामीणों ने ग्राम सहकारी समिति पर अनियमितताओं का लगाया आरोप, जिला कलेक्टर से जांच की मांग। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव शिमला स्थित ग्राम सहकारी समिति के खिलाफ शुक्रवार को गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत राजस्थान मेघवाल परिषद के तहसील अध्यक्ष महावीर प्रसाद मेहरा की ओर से दी गई। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम सहकारी समिति शिमला के व्यवस्थापक और अध्यक्ष समिति के संचालन में मनमानी कर रहे हैं। आरोप है कि मृत व्यक्तियों के नाम से नोटिस जारी कर उनके परिजनों पर राशि जमा कराने का दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा ऋण चुका चुके लोगों को भी कथित रूप से नोटिस भेजकर वसूली का प्रयास किया जाता है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि व्यवस्थापक नियमित रूप से समिति कार्यालय नहीं खोलता और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच जाती। आरोप है कि वह कभी कभार गाँव आकर थोड़े समय के लिए कार्यालय खोलकर वापस चलाया जाता है। शिकायत में यह भी कहा गया कि ऋण स्वीकृति और नवीनीकरण के नाम पर अवैध वसूली की जाती है तथा बिना पैसे लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता। मामले को गंभीर बताते हुए जिला कलेक्टर से दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाकर कठोर कार्रवाई करने और ग्रामीणों को न्याय दिलाने की मांग की गई। राम भगत सिंह, जगदीश सिंह अध्यक्ष और एक वो महादेव शर्मा के फैला रखे है सर पैसा की वसूली करे जगह पैसा दिया बंद तो सर लोन दे दिए मतलब, और साल में सर 2 बार दिए मतलब नया पुराना का नाम हो पैसा लिया लोगों ने क्या नया पुराना। और सर अगर आप कोई दुकानदार को 1 किलो चीनी लिया तो बिना 50 रुपया दिया आने सर पैसा दिया तो कोई रसीद वगैरह कुछ नहीं है क्या नया पुराना हो गया। अब देखो सर लोकतंत्र का मना चीज़ हो रही है तो साहब निवेदन है कि बढ़ तो मैं सरदार से शिकायत कर करके दाप गया। अरे साहब एडीएम को जांच कराओ तो माना कोई न्याय मिले। अरे साहब मारो तो कोई को नहीं मतलब। क्या नाम धरो? हाँ मेरा नाम सर महावीर मेहरा है, मैं राजस्थान मेघवाल परिषद को सर तहसील अध्यक्ष हूँ सर। रामपुरा बस के पास बोलेरो की टक्कर से विवाहिता की मौत, पुलिस ने शव रखवाया मोर्चरी में। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा बास के पास शुक्रवार शाम एक तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से 40 वर्षीय विवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के समय महिला मंदिर से दर्शन कर अपने घर लौट रही थी। दुर्घटना के बाद ड्राइवर वाहन सहित मौके से फरार हो गया। शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार रामपुरा बास निवासी सुमन कंवर मंदिर से वापस घर जा रही थी। परिजनों के मुताबिक वह सड़क किनारे काफ़ी साइड में पैदल चल रही थी। इसी दौरान एक बोलेरो चालक ने कथित रूप से गलत दिशा में तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के तुरंत बाद परिजन निजी वाहन से घायल महिला को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी से एएसआई सुरेश कुमार इमरजेंसी वार्ड पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों ने बोलेरो चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है।